दोस्तों, दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत ही अच्छी खासी पक्की सहेली हुआ करती हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना अपना जान छिड़कती हैं। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में अपना अपना हाथ बटाती हैं। दोस्तों, दोनों ही लड़कियां काल गर्ल का काम किया करती हैं। दोस्तों, एक लड़की एक दिन दूसरे से कहती है कि देखो सहेली, मैं जिस ग्राहक के पास में जाने वाली थी, जिस ग्राहक को मैं खुश करने वाली थी, जिसके पास मैं सोने वाली थी, आज वहां मैं नहीं बल्कि तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसे में मैं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन दूसरी लड़की, दूसरी सहेली जो होती है, वो मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं जाऊंगी। लेकिन वो कहती है कि तुम जाना तो अच्छे से उसकी सेवा करना, कोई प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिसको मैं भेज रही हूं ये मेरी ही दुश्मन बन बैठेगी। उसे उसके बदले में अच्छी खासी कीमत भी मिलने वाली थी। लेकिन दोस्तों, जब ये जाती है तो ये अपनी दूसरी सहेली का पत्ता साफ कर देती है और ऐसे में दोस्तों दोनों में बहुत ही ज्यादा दुश्मनी हो जाती है, मारपीट की नौबत आ जाती है। दोनों एक दूसरे में, दोनों कालगर्ल एक दूसरे में लड़ जाती है और बहुत ही ज्यादा पक्की दुश्मनी हो जाती है। जबकि दोनों कभी एक दूसरे के लिए जान छिड़कती थी और आज वो दोनों एक दूसरे की पक्की दुश्मन बन बैठी है। तो दोस्तों, आइए कहानी को जानते हैं। लेकिन कहानी को जानने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और दुगनी रफ्तार से बढ़ती रहे, ताकि मैं आपके बीच में नए नए वीडियो के साथ में पेश आता रहूं। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं और विस्तार पूर्वक समझते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एकदम रियल कहानी है, सच्ची कहानी है। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के एक ऐसे जिले की है जिस जिले का नाम उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर में ही एक ITI थाना है, जो थाना काशीपुर के इलाके में पड़ता है और उसी इलाके में एक गांव है जिस गांव का नाम श्यामपुर है। दोस्तों, श्यामपुर में एक लड़का है जिस लड़के का नाम आलोक कुमार है। आलोक कुमार एक दिन श्यामपुर के एक महिला को फोन लगाता है और कहता है, व्हाट्सएप के जरिए फोन लगाता है और कहता है कि मैडम, आज मेरा मन मस्ती करने का मूड हो रहा है, आज मेरा दिल मस्ती करने का है और मुझे एक कालगर्ल भेज दीजिए जिससे मैं अपनी रातें रंगीन कर लूं। उसके बाद में वो कहती है कि मैं तुम्हें जानती पहचानती नहीं हूं, उसके बदले में तुम्हें एडवांस पैसा देना होगा, तब मैं जा करके भेजूंगी। दोस्तों, ये मान जाता है, कहता है मैं एडवांस पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बदले में मुझे उन लड़कियों की फोटोग्राफ्स भेजिए और मैं देखना चाहता हूं, पसंद करूंगा तभी पैसे भेजूंगा। दोस्तों, उसके बाद में वो औरत उसके व्हाट्सएप पे न जाने कई लड़कियों की फोटो भेजती है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आती है। ऐसे में वो और फोटो भेजती है, उसी में से एक लड़की उसे पसंद आ जाती है और कहता है कि मुझे इस लड़की को एक ऐसे होटल पे भेज दीजिए जिस होटल का मैं कमरा नंबर बता दे रहा हूँ। उसके बाद में वो कमरा नंबर बताता है, एड्रेस का नाम बताता है, उसके बाद में वो जिस कमरे में होता है उस कमरे का नंबर बताता है। लेकिन दोस्तों, ये आलोक कुमार जो है उस कमरे में लाइट बुझाकर बैठा होता है, लेटा होता है। उसके बाद में जब वो लड़की वहां आती है तो लाइट जैसे ही कमरे की जलाती है तो देख करके चौंक जाती है। लेकिन दोस्तों, ये देख करके चौंक जाती है, क्यों चौंक जाती है कि जिस कमरे में जाती है उस कमरे में बल्कि कोई और नहीं, उसी का पति आलोक कुमार है। दोस्तों, जो ये कालगर्ल आई हुई है इसका नाम पूजा बताया जाता है। दोस्तों, पूजा यह सब देख करके बहुत ही गुस्सा हो जाती है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि दोनों एक दूसरे से लड़ जाते हैं और दोनों मारपीट करने लगते हैं। वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे, और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। दोस्तों, इसके बाद में दोनों आपस में लड़ जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं और होटल में भी खलबली मच जाती है। होटल का जो कर्मचारी होते हैं वो सब आकर के इन्हें छुड़ाते हैं और मामला बाहर तक आता है। तो उसके बाद में बाहर भी ये दोनों लड़ने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों पुलिस बुलाई जाती है, लेकिन पुलिस बुलाने के पहले पहले दोस्तों ये इसे मारते ही रहता है। जब पुलिस आती है तो पूछताछ करती है, उसके बाद में ये कहता है कि ये हमारी औरत नहीं, ये बच्चलन है, इसका न जाने कितने मर्दों के साथ में अवैध संबंध है। दोस्तों, उसके बाद में लड़की भी कहती है कि ये मेरे से शादी किया था और उसके बाद में मुझे दहेज से पैसे मांग रहा था, इसके बदले में ऐसे ऐसे काम करने लगी। दोस्तों, वो औरत आलोक के ऊपर लांछन लगाना चाहती है, लेकिन आलोक कहता है कि सर ऐसा है, मेरी शादी इससे आज से 2-3 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही मेरी इससे कभी जमता नहीं था। ये हमसे आए दिन लफड़ा ही करती रहती थी, क्योंकि मैंने इसका जब से काल गर्ल की कहानी सुनी है मुझे
बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैं इसे समझाता था लेकिन इस बात को ये मानती नहीं थी। लेकिन सर आज इसकी सच्चाई हमारे सामने छुपी नहीं है और मैं इसे रंगे हाथों पकड़ लिया हूँ। दोस्तों पुलिस इसे ITI थाने ले जाती है और थाने में ले जाकर के जब पूछताछ होती है तो वहाँ के जो CO होते हैं वो कहते हैं मैंने इतिहास में ऐसी पहली बार जो मंजर देखा है वो एक औरत और मर्द का है जिसकी औरत कालगर्ल का काम करती है। दोस्तों CO साहब दोनों को समझाते हैं और लेकिन वहाँ पर मानते नहीं, लेकिन वो लड़की इसे मारने लगती है और वो लड़का भी उसे मारने लगता है। दोस्तों उसके बाद में पुलिस इन्हें समझा बुझा कर जब भेज देती है तो ऐसे में उस औरत को भी बुलाया जाता है जिस औरत ने इसे भेजा था कालगर्ल के लिए। दोस्तों वो औरत जब आती है तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और उसे जेल हो जाती है। तो दोस्तों उसके बाद में दोनों में अब जमती नहीं है और उसके बाद में दोनों का तलाक हो जाता है। लेकिन आलोक जो होता है इसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर होकर के इस काम के नतीजे से इसे छोड़ देता है। दोस्तों इस कहानी से मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैं लोगों को बस सचेत कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों ये मेरी कहानी कैसी लगी, जो कहानी ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सागर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।